ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, साथ ही पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 17 मार्च सन 2025 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अभी चैत्र का महीना ही चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि आज है तृतीया, तीज, और नक्षत्र होगा चित्रा, योग रहेगा ध्रुव और करण होगा विष्टि। राशि रहेगी तुला और चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि तुला में ही करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज प्रातः 7:59 से लेकर के प्रातः 9:29 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और वक्री बुध यानी कि जो उल्टी चाल चल रहे हैं बुध, वो अभी उल्टी चाल चलते हुए ही पश्चिम में अस्त हो जाएंगे आज के दिन शाम को 6:30 पर। उल्टी चाल भी है उनकी, नीच राशि में भी हैं और साथ में अस्त भी हो जाएंगे। तो तीनों बातें हो गई बुध के साथ। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानने की कोशिश करेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जो हमारे जातक हैं उनका आज 17 मार्च सोमवार का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बताते हुए कि ये जो पूरा राशिफल है जिसकी चर्चा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं, ये ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हमने पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपको कहा है कि चंद्रमा तुला राशि में चलेंगे पूरे दिन, तो आपके चार्ट में 7th हाउस में ये रहेंगे। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएंगे। जो वैवाहिक जीवन थोड़ा सामान्य या उससे नीचे लेवल पर था उसको ये एक अच्छे लेवल पर लाएंगे। आपके स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, इंटीमेसी रहेगी और एक वैवाहिक सुख का आज आप आनंद ले रहे हैं। दूसरा, पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको कुछ अच्छे लाभ की संभावना बन रही है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स तो आप दोनों ही प्रकार के, हायर स्टडीज़ वाले भी और नॉर्मल एजुकेशन वाले भी, मेष राशि के, आपको अत्यधिक परिश्रम करने की है आवश्यकता और साथ में उपाय भी करने की रहेगी आवश्यकता, तभी कुछ अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, पराक्रम वैसे आपका अच्छा बना रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, लेकिन धन के आगमन में कुछ कमी या बाधा या रुकावट के भी संकेत मिल रहे हैं। उपाय आप क्या करें कि जिससे आप स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो? प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा, आप स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके या केसर मिला करके उससे आप स्नान भी नित्य प्रतिदिन करिएगा और शाम के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, तो जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आप जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं, आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, आप मेहनत भी करना पसंद करेंगे, छोटे बहन भाइयों से भी आपको प्यार प्राप्त होगा। दूसरी बात, छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सुखद रहेंगी और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। कोई कर्जा वगैरह अगर लेने की आप कोशिश कर रहे थे, उसमें जो दिक्कतें आ रही थी, आज के दिन बात आपकी आगे बढ़ सकती है और इसके साथ साथ विरोधी भी शांत रहेंगे। इतने फायदे तुला राशि में चंद्रमा के रहने से आपको होने जा रहे हैं। और दूसरा, वैवाहिक संबंध आपके अच्छे बने हुए हैं, बने रहेंगे। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ जरूर आपका तनाव, टेंशन, मतभेद ये होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई करियर भी आपका अच्छा चले और तनाव भी ना रहे फैमिली मेंबर्स के साथ, तो उसके लिए फिर आप क्या कीजिएगा? प्रातःकाल एक तो देखिए सूर्य देव को तो जल जरूर दीजिए और उसके अतिरिक्त दूसरा कार्य आपको ये करना है कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी आप जरूर जाप करें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी जाप करें, तो आपके लिए सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। करियर में भी कुछ आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे जो हमने आपको दिए हैं। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जिनका जेमिनी साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि भाई देखिए, आज के दिन आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, जिनको जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, आज के दिन चंद्रमा के तुला राशि में होने पर आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग हैं
और जो रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं वे भी कुछ अच्छे फैसले लेकर के कुछ अपने लिए लाभ अर्जित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, धन का जो आगमन आपके लिए सामान्य तरीके से हो रहा था उसमें वृद्धि, और मित्रों के साथ भी अच्छे तालमेल बना रहेगा। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, मगर क्रोध पर कंट्रोल जरूर रखें मिथुन राशि के जातक, उससे दिन आपका और बेहतर हो सकता है। स्पाउस के साथ भी रिलेशन आपके कॉर्डियल होंगे। जो आपका पराक्रम है जो अच्छा बना हुआ था वो सूर्य देव के कारण जो है राशि परिवर्तन करने के कारण उसमें कमी आते हुए देख पा रहे हैं हम। तो सूर्य देव को भी जल नित्य प्रतिदिन जरूर दें तांबे के पात्र से, और इस मंत्र का भी जाप जरूर करते रहें। मंत्र क्या है? ओम हूम सूर्याय नमः, एक माला। तो इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं पराक्रम में उनके होगी वृद्धि। और दूसरा, प्रातःकाल उठ करके एक आप पक्षी जो होते हैं उनको बाजरा अगर खिला सकते हैं तो आपके करियर में सफलता प्राप्ति के योग भी बनेंगे इस उपाय को करके। साथियों, आगे वैवाहिक जीवन की भी बता दें तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण है, तनाव बना हुआ है, समस्याएं हैं वैवाहिक जीवन में। लेकिन आप अगर भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो वो तनाव भी दूर हो जाएगा। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। बस चलते फिरते भी इस मंत्र को आप मन ही मन करते रहें। ये जरूरी नहीं है कि पूजा घर के सामने ही बैठ करके करें, जब भी समय हो आपके पास। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छे परिणाम की प्राप्ति लगातार हो रही है और होती रहेगी अभी आगे तक भी। लेकिन स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं साथियों, और शत्रु भी सर उठा सकते हैं, उठाने की पूरी संभावना है। आपको परेशान भी कर सकते हैं, आपको नुकसान तक भी पहुंचा सकते हैं। दूर दराज की यात्राओं से भी आपको नुकसान हो सकता है। मगर करियर में आज आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की ओर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, और सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। साथ ही मातृ पक्ष से भी लाभ की संभावना बढ़ रही है, और आपका मन आज कई ऐसी चीज़ों को देख करके, पॉजिटिव रिजल्ट्स को देख के काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेगा। साथियों, बस अपने स्पाउस की हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। अगर आप अपने उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। धन का आगमन आपको सामान्य तौर से बना रहेगा, और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ टकराव वाली स्थिति जरूर है। तो आप अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लें, ये सबसे बेहतरीन उपाय है। बात करते हैं आगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन अभी जो आपका पराक्रम प्रभावित हो रहा था उसमें कमी आ रही थी। आज के दिन आप मेहनत करना पसंद करेंगे, और मेहनत करके आपका मन प्रसन्न रहेगा। दूसरा, दूर दराज की यात्राओं को करने से भी अच्छा लाभ सामने आएगा, उसमें भी कोई कमी नहीं रहेगी। भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा आज के दिन, और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहने वाला है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो धन का भी आगमन होगा, और आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे एजुकेशन को लेकर के, ये आपको बताना चाहेंगे। और प्रिय साथियों, अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, और मित्रों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि देखिए, आपका पराक्रम तो अच्छा बना हुआ है, साथ में जो धन का आगमन है वो भी ठीक रहेगा आज के दिन आपके लिए। और धन का संचय भी, या धन का इन्वेस्टमेंट, या पहले भी अगर कहीं आपने धन अपना इन्वेस्ट किया हुआ है तो आज के दिन वहाँ से कुछ लाभ की उम्मीद बनती है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। बुजुर्गों का भी आपके ऊपर प्यार आशीर्वाद बना रहेगा, और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही हैं। तो आपके जीवन में समस्याएं पैदा ना हो, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, उसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। और नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, वे भी कुछ अच्छा कर सकें अपने पढ़ाई को लेकर के, तो वो उपाय हम आपको दे रहे हैं। तो एक तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। दूसरा, सूर्य देव को भी जल अवश्य देते रहें, और इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम घृणी सूर्याय नमः। वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, और साथियों, दूर दराज की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा इन उपायों को करके। और हनुमान जी की भी पूजा बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय मंगल की जो स्थिति और शनि की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ सभी 12 राशियों के जातकों को हनुमान जी की भक्ति अवश्य करते रहना चाहिए, किसी भी रूप में करें आप,
चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे आप ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र का जाप करें, मंगल स्तोत्रम का पाठ करें, लेकिन हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहें। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों के लिए देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। चाहे कुछ खबर मिले कहीं से अच्छी या ना मिले, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे। पूरे दिन बहुत अच्छा मूड आपका रहने वाला है और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ कार्य कर रहे हैं, वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना बनती है। मगर जो धन का आगमन है, उसमें जो आपको लगातार एक बना हुआ था, उसमें जो रुकावट बनी हुई है, उसके लिए उपाय आपको करना आवश्यक है डेली बेसिस पे, तभी आपके लिए धन का आगमन बना रहेगा। दूसरा, आपको अपने करियर में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और करियर में आप सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, शनि के अस्त होने के कारण पंचम भाव में आपके लिए पढ़ाई में प्रॉब्लम आने के संकेत हैं या फिर आपके रिजल्ट्स प्रभावित होने की समस्या यहाँ पर बनती दिख रही है। दूसरा, जो भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है, मंगल के वहाँ पर होने से, अपनी शत्रु राशि में रहने पर। अब मंगल क्योंकि यहाँ पर बैठ गए तो हायर स्टडीज़ वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति को लेकर के। तो उसके लिए फिर क्या उपाय करें? मंगल के ही कारण और गुरु बृहस्पति के कारण आप तुला राशि के जातकों का पराक्रम में भी कमी बराबर होती दिख रही है। अब ऐसा क्या किया जाए? भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ये आप कीजिएगा इससे। और सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना बिल्कुल ना भूलें, तांबे के पात्र से। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, स्कॉर्पियो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कहीं दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ता है या अपनी कोई पर्सनल यात्रा पर आप जाना चाहते हैं, तो ये यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, यात्रा से सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर रोग भी शांत रहेंगे और शत्रु भी एक तरीके से शांति ही रहेंगे। और जो आपका भाग्य है, भाग्य की मैं बात करूं तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलता रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों को। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो अधिक, उसके लिए जो उपाय आपको देंगे वो करें। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स आराम से अपने लिए सामान्य परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित, और वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से मिले जुले परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। यानी कि थोड़ा सा 19-21 रहेगा। कुछ मामलों में कभी कुछ अच्छा परिणाम भी आएंगे, कुछ अच्छा माहौल भी बनेगा आप दोनों के बीच में। थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ी बहुत टेंशन भी हो सकती है छोटी मोटी, तो मिले जुले परिणामों की ओर इशारा बन रहा है। वैसे आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने कार्यों को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के पीछे हटने वालों में से नहीं है। नर्वस नहीं होने वाले, निराश नहीं होने वाले। सबसे बड़ी बात आपके केस में ये है। और साथियों, उपाय अब आप क्या करें कि ताकि आपको अपने करियर में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो? तो एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा, बहुत ही श्रेष्ठ, अपने करियर के लिए भी। और अगर आपका पराक्रम में भी जैसा कि कमी मुझे दिखती है, पराक्रम में भी कमी है, तो फिर आप हनुमान जी की ही पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय बना रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होगा। और दूसरा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, बस ये उपाय आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। सेजिटेरियस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको जो धन के आगमन में कमी लगातार बनी हुई थी काफ़ी समय से, वो धन का आगमन अब आपको आज के दिन रहेगा। धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है, कहीं से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन धन का आगमन आपके हाथों में आपको आता हुआ दिखेगा। दूसरा, धन का संचय करने में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। बहुत सोच समझ करके करें, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर करें। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंध बहुत सामान्य तरीके से बने हुए हैं, बने रहेंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आज कुछ बाकी दिन की अपेक्षाकृत कुछ अच्छे परिणाम अपने लिए आते हुए देख सकते हैं। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त हों, तो फिर आप सूर्यदेव को जल देते रहिए और इस मंत्र का भी जाप साथ के साथ करते रहिए। मंत्र कौन सा है? ओम आदित्याय नमः। बस इस मंत्र का जाप आप करें और उससे आपका भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही ओम
क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। बस इस मंत्र का जाप कर लीजिए, बाकी की भी समस्याएं दूर। एक माला। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, सबसे पहले तो आपके करियर में जो बाधाएं आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, वो बहुत हद तक दूर होती हुई दिखाई देंगी आपको, और काफ़ी हद तक आज आप अपने कार्यों से संतुष्ट पाएंगे अपने आप को होता हुआ। बाकी धन की स्थिति आपके लिए रोजमर्रा की तरह ही है, यानी कि धन का लाभ आपके हाथों में होता रहेगा सामान्य ढंग से, और मित्रों का भी सहयोग सामान्य तौर पे आपको मिलता रहेगा। साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सही रहेगा, वैवाहिक जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं है, और पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी सामान्य तरीके से रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ कलह कलेश वाली स्थिति यहाँ पर होते हुए हम देख पा रहे हैं, चाहे घर के बड़े हों चाहे दूसरे फैमिली मेम्बर्स हों। उसके लिए फिर आपको उपाय करना आवश्यक है, और जो उपाय आपको हम बताएंगे वो आप उपाय करें तो उससे आपको लाभ होगा, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, जो कि पराक्रम आपका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। तो आज क्या करें? सबसे पहला तो आपको यही करना है कि सूर्यदेव को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की एक माला भी, मतलब 108 बार आप उसी समय पर जाप जरूर कर लें, और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला करेंगे तो आपका छोटी दूरी की यात्रा करेंगे तो उसमें भी यात्राएं सुखद रहेंगी इन उपायों को करके, और छोटे भाई बहनों का भी प्यार मिलेगा, पराक्रम में भी वृद्धि आपके जरूर होगी। प्रिय साथियों, अब आपको बता दें स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन आपको आपका भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है। कुंभ राशि के जातकों को हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम लाने वाले हैं आज के दिन अपनी पढ़ाई से संबंधित, और पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करना पसंद करेंगे, मेहनत करके आपको काफ़ी संतुष्टि भी मिलेगी, और आप काफ़ी खुश रहेंगे। और मेहनत ये कार्य क्षेत्र में भी हो सकती है, घर में भी रह करके हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए अच्छे परिणाम ला करके देने वाली हैं, और दूसरा, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आप प्राप्त कर पा रहे हैं। साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स और एक आपका जो वैवाहिक जीवन है और धन का आगमन, इसमें कमी दिख रही है इन तीन चीज़ों में। उसके लिए फिर आपको जो हम उपाय अब देने जा रहे हैं वो उपाय आप जरूर करें। साथियों, एक तो आप सूर्यदेव को तो जल जरूर दें, कुंभ राशि के जातक भी, हम तो कह रहे हैं सभी 12 राशियों के जातक ये कार्य जरूर करें, और जब करेंगे तो आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी, यानी कि जो तनाव टेंशन है वो दूर होगा, परेशानियां दूर होंगी। और साथ में जब जल अर्पित कर रहे होते हैं तो उस समय इस मंत्र का भी जाप जरूर करें, ओम हूम सूर्याय नमः इस मंत्र का। ये पहला उपाय हो गया छोटा सा। दूसरा उपाय अब आपको जो देने जा रहे हैं, ओम भौम भौमाय नमः एक माला इस मंत्र की कर लीजिए पूजा घर के सामने बैठ करके, तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम हासिल होंगे, और धन का लाभ बना रहे, होता रहे आपके लिए। उसके लिए फिर आप क्या करें? उसके लिए करें ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला। बस छोटे छोटे मंत्र हैं, लघु मंत्र हैं, 3 मंत्र बताएं, इनका आप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। आगे अंत में बात करते हैं जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। पाइसेस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, मान सम्मान में कमी आने के भी संकेत बन रहे हैं। आप समाज में हो, कार्य क्षेत्र में हो या घर परिवार में, किसी से भी अननेसेसरी बिल्कुल ना उलझें, और किसी को भी लौट करके मुड़ करके जवाब ना दें। एक तो वैसे ही आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हाल फिलहाल, वो तो हम उपाय आपको लगातार दे रहे हैं। अगर आप उपाय कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सुख शांति बन रही रहेगी, मगर ग्रहों की स्थिति तो प्रतिकूल ही है आपके। तो यहाँ पर एक तो आप किसी के साथ उलझे ना, किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, और कहीं अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है तो वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लें, सबसे पहला उपाय तो ये, क्योंकि मान सम्मान में कमी आने के भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। दूसरा, मैंने जैसा कहा कि करियर में भी समस्याएं हैं, और लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपके ऊपर कवच का काम कर रहा है। जहाँ तक पराक्रम की बात है, मेहनत की बात है, वो तो आप सामान्य तौर पे कर रहे हैं, जितना आवश्यक है उतना कर पाएंगे, उतनी ही होगी आपसे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं बराबर के हैं, सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, और धन का जो आगमन है, आज के दिन आप धन का संचय भी कर पाएंगे, यानी कि धन कोष में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। और साथियों, मैं इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि
जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही प्रकार के उनको अच्छे परिणाम उनके लिए सामने आते हुए दिख रहे हैं। अब आपको वैवाहिक जीवन की भी बता दें, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां रहने की संभावना दिख रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है, एक तो चंडिका स्तोत्र का पाठ। आज के दिन आपको करना है चंडिका स्तोत्र का पाठ और एक हनुमान चालीसा का पाठ। बस ये 2 काम करें आप, और एक सूर्यदेव को प्रातःकाल जल जरूर दे दें। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके शत्रु नष्ट रहेंगे। सूर्यदेव को जल दे करके और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 17 मार्च सन 2025 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा निकल सकता है। और अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी साथ के साथ कर पा रहे हैं या कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके सामने और बेहतर होंगे। प्रिय साथियों, हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा हमारी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें वीडियो, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का एक अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंच सकें और उनका आप समय समय पर लाभ उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।